पेपर में चीज पूछता है, जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि 50 वर्ड में लिख के दिखाओ, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे क्या करते हैं, अगर 50 वर्ड मतलब शब्द, अगर 50 शब्द पूछ लेगा तो वो लगातार लिखते चले जाएंगे, 100-150 शब्द पहुंचा देंगे, ये गलत बात है। दोस्तों आज आपके सामने हम लेकर आए हड़प्पा सभ्यता, क्लास 6 हिस्ट्री। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, और हड़प्पा सभ्यता की विशेषता बताइए, या कोई टिप्पणी लिखने के लिए आ जाएगा आपके सामने तो आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की कहानी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कितने वर्ष पहले हुआ था और ये कहाँ पे पड़ता है, ठीक है, तो अगर ऐसे आ रहा है तो आपको कैसे लिखना है। ठीक है, हमको इतिहास मेन हेडिंग देख लेना है, इसके बाद में कुछ शब्द हम यहाँ से लेंगे, कुछ शब्द हम अपने पास से बना के हम लिखेंगे, आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की कहानी है, आज से लगभग 150 साल की पुरानी बात है। ठीक है, आज से लगभग 150 साल की पुरानी बात है, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। क्या है, आज से लगभग 150 साल की पुरानी बात है, जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, तो वहां की जो इंजीनियर लोग काम कर रहे थे, उनको एक पूरा स्थल मिला। ठीक है, जो वर्तमान में इस समय पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता की खोज, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज बहादुर, ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। अगर पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और इसके बाद में 80 साल बाद पुरातत्ववेत्तों ने इस पूरा स्थल को खोज निकाला था। ठीक है, क्या है, 80 साल के बाद, ठीक है, पुरातत्ववेत्तों ने इस पूरा स्थल को, इस इमारत को खोद के निकाल लिया था। ठीक है, मतलब पूरा एकदम इमारतें, जो इमारत हड़प्पा सभ्यता का था, है ना, पूरी इमारतें और उनका पूरा, ठीक है, पूरा स्थलों को बाहर निकाल लिया गया था, मतलब देखा गया था, पूरा साफ सफाई कर दिया गया था। अनुभव किया गया था कि यह खंडहर उस महाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस नगर की सबसे पहली खोज होने से बाद में जो खोजे गए अन्य सभी पुरा स्थलों, इमारतों तथा चीजों को मशहूर में हड़प्पा सभ्यता समूह में हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। ठीक है, जिसके नगरों का निर्माण 4700 साल पहले हुआ था। अतः पुरानी ऐतिहासिक महत्व की इमारतों की मरम्मत किया जाना चाहिए। अब ये कह रहा है, जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज तो लगभग 150 साल, ठीक है, 150 साल हमने पहले की थी। अब जब कुछ इंजीनियर और जो कुछ इतिहास के जो पुरातत्ववेत्तों ने इनकी जब खोज की, इसको जब देखा गया, तो उन्होंने इस इमारतों की, हड़प्पा सभ्यता की मतलब पूरा खोज किया, तो ये पता चला कि ये पूरा एकदम शहर है। और जब इसका खोज किया गया, तब पता चला कि आज से लगभग 4700 साल पहले ये इमारतें बनाई गई थी। अब बताओ, 4700 साल पहले लोगों द्वारा बनाया गया था, आज भी वैसे को वैसे डटा हुआ है। बस क्या है, जमीन में थोड़ा धंस चुका है, लेकिन आज भी वैसे को वैसे बना हुआ है। अब उस समय की कारीगर क्या थी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। अब यहाँ पे एलसीडी नहीं है, वरना मैं आपको एक एक पॉइंट बता देता। और इसके बाद में फिर है, 80 साल बाद पुरातत्ववेत्तों ने, ठीक है, इस पूरा स्थल को पूरा खोद निकाला था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता की कहानी क्या है, तो आपको इसी को उठा के जड़ देना है। ठीक है, आप देखो, मैं कहता हूँ भाई, मेरी मानो, कुछ अपने तरफ से पढ़ो, कुछ किताब से उठाओ। अगर आप ऐसे करते हो तो आपका बहुत बढ़िया नंबर आएगा। हम लोगों ने, जब हम मास्टर ऑफ डिग्री कर रहे थे, तो हम क्या करते थे, हम मेन हेडिंग पढ़ते थे। एजुकेशन से मेरा एमए था, ठीक है, मास्टर ऑफ डिग्री। तो जब एजुकेशन से हम पढ़ते थे, तो हमको क्या है ना, हम रेगुलर क्लास करते थे हमारे बहरेज जिला में,
किसान पीजी कॉलेज डिग्री कॉलेज है, बहुत फेमस डिग्री कॉलेज है। यहाँ पे बहुत सारे दूर दूर के लड़के पढ़ने आते हैं। तो जब मैं पढ़ाई करता था मास्टर ऑफ डिग्री में, तो मैं हेडिंग देखता था, क्योंकि मैं रेगुलर क्लास लेता था। तो मुझे सिर्फ हेडिंग देखना पड़ता था और मैं इतना टास्क में बना देता था भाई कि मैं मास्टर ऑफ डिग्री में एकदम फर्स्ट लेवल पे एकदम फर्स्ट डिवीजन आए थे। बहुत अच्छा नंबर स्कोर हुआ था। और वहाँ के जो टीचर थे, ठीक है, जो हमारे क्लासमेट थे, उन्होंने हमारा पीठ ठोका था और बोला था कि बेटा आपको पीएचडी करना है, ठीक है। लेकिन कुछ घर की स्थिति देखकर हम पीएचडी नहीं कर पाए, ठीक है। और रीजन यही था। मैं आपसे यही बता रहा हूँ भाई, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो कम पढ़ो, बहुत जरूरी बात है। ज्यादा पढ़ोगे बहुत बुरी बात है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़ो, कोई ये नहीं है कि हम आज ही लपेट के रख लें। छोटा छोटा टॉपिक पढ़ो, जैसे हमने पढ़ा है, जैसे हम हर क्लास में टॉप आए, हर क्लास में फर्स्ट डिवीजन आए, हम उसी प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा। छोटा छोटा टॉपिक पढ़ोगे बहुत मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा। लॉन्ग पढ़ोगे तो इतना समझ में नहीं आएगा। अगर पूछ लिया जाएगा हड़प्पा सभ्यता की कहानी की कुछ विशेषता बताइए, तो आपको ये छोटा सा टिप्पणी उठा के रख देना है। पेपर में चीज पूछता है, जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि 50 वर्ड में लिख के दिखाओ, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे क्या करते हैं, अगर 50 वर्ड मतलब शब्द, अगर 50 शब्द पूछ लेगा तो वो लगातार लिखते चले जाएंगे, 100 150 शब्द पहुंचा देंगे। ये गलत बात है। अगर 50 वर्ड में पूछे तो 30 35 वर्ड लिखो। अगर 100 वर्ड पूछे तो 70 80 वर्ड लिखो। इससे क्या होता है कि आपको नंबर बहुत मिलता है ना। तो भैया ये रहा आपके सामने, कुछ हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने बता दिया है ना। और तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम मिलते हैं आपसे कल वाली वीडियो में, आपके सामने मेडिवल हिस्ट्री कक्षा 6 का इतिहास लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। चलिए हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।